प्यारी साथ संगत जी, धन कृपाल जी, आज के प्रसंग में हम सुनते हैं कि रूहानी यात्रा की शुरुआत कैसे होती है। हमारी रूहानी यात्रा की शुरुआत जब होती है, जब प्रभु की हम पर कृपा होती है, तभी हम किसी सतगुरु की शरण में पहुंचते हैं, किसी जागृत महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी संगत में और भी भाई बहन वहाँ पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर पहुँचकर हम खुशी से भरपूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहुँचकर सिर्फ प्रभु की बातचीत होती है। हम कौन हैं इस ओर हमारा ध्यान जाता है कि हम शरीर नहीं, एक रूह हैं, एक आत्मा है। वह आत्मा जो चेतन है, वह आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वह आत्मा जिसका मिलाप परमात्मा से हो सकता है। तो पहली बार हमें यकीन होता है कि हम शरीर नहीं हैं। जब वे अपनी तवज्जो देते हैं और हमारे शिव नेत्र को खोल देते हैं, तो ज्योति और श्रुति का हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। जैसे उस ज्योति का हम अनुभव करते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें यह यकीन हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, कि हमारा जो असली अस्तित्व है, प्रकृति है, वह रूह है, एक आत्मा है। और जब उस ज्योति और श्रुति के साथ हम जुड़ते हैं, जिसमें कि हमारे सतगुरु हमारी मदद करते हैं, तो उनसे लगाव खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके बगैर ज्योति और श्रुति से हम जुड़ नहीं पाते। हालांकि ज्योति और श्रुति जो हर एक के अंदर चल रही है, लेकिन सतगुरु में जागृत है और हम में सोई हुई है, और हम में इतनी ताकत नहीं कि हम उसे अपने आप जगा सकें। तो जब वे अपनी तवज्जो देते हैं, अपना ध्यान देते हैं, अपनी दया दृष्टि हम पर डालते हैं और हमारी अंदरूनी आँख और कान खोल देते हैं, तो हमारे अंदर उनके लिए प्रेम, उनके लिए आदर, उनके लिए भक्ति भाव खुद ब खुद जागृत होना शुरू हो जाता है, और हम उनके नज़दीक आना शुरू कर देते हैं। हम जितना ज़्यादा उनके करीब जाते हैं, उतनी ज़्यादा खुशी हमें मिलती है, और हम उनसे दूर नहीं होना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि हम हर पल उनके सामने रहें। आपने देखा होगा कि हजारों लोग संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत दर्शन सिंह जी महाराज और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सामने घंटों घंटों बैठे रहते थे, लेकिन उन्हें कोई उदासी नहीं होती थी, उनको कोई नींद नहीं आती थी, वे उचाट नहीं होते थे, वे एकटक देखते रहते थे। उन्हें क्या मिलता था? प्रभु का नूर इन महापुरुषों के द्वारा हम तक आता है, उसमें क्या आकर्षण होता है। जैसे कि एक चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे ही हम अपने सतगुरु की ओर खींचे चले जाते हैं। तो फिर उनसे अलग होना पड़े, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, तेरे बगैर तो मेरा अजीब आलम है। तो हम अपने सतगुरु से अलग नहीं हो पाते, और जो विरह का दर्द है, जो पीड़ा है, उसको हम सहन नहीं कर पाते। जितना हम उनके नज़दीक पहुंच जाते हैं, उतना ज़्यादा दर्द उनसे दूर होने पर होता है। इसे अगर हम समझना चाहें तो दुनिया का उदाहरण ले सकते हैं। एक माँ हो, उसका एक छोटा सा बच्चा हो, तो माँ जब अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो बच्चा बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? एक तो माँ की गोद में है, उसको पता है कि उसको पूरा सहारा है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसको दूध मिल रहा है, उसको ताकत मिल रही है ताकि वह बड़ा हो, तंदुरुस्त हो। लेकिन अगर बच्चे को दूध पीते समय माँ से अलग कर दिया जाए,
तो उसकी क्या हालत होती है। इतना रोता है, इतना चिल्लाता है कि हमारा खून भी जल जाए उसकी आवाज़ें सुन सुनकर। तो जब हम अपने सतगुरु के बहुत नज़दीक होते हैं और उसके बाद उनसे दूर होना पड़ता है, तो हमारा आलम बहुत अजीब हो जाता है। ना भूख लगती है, ना नींद आती है, ना चैन आता है, ना दुख लगता है, ना सुख लगता है। तो अजीब सी दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने सतगुरु से मिलता क्या है, सतगुरु कौन है। जब तक यह समझ में नहीं आएगा तब तक रूहानियत के रास्ते पर हम चल नहीं पाते। अगर आप सिर्फ बाहर की आंखों से अपने सतगुरु को देखेंगे तो वे आपको मात्र एक इंसान दिखाई देंगे। हम जैसे चलते हैं, हम जैसे बोलते हैं, जैसी भाषा हम बोलते हैं, वैसी भाषा वे भी बोलते हैं। हम जैसे खाते हैं, हम जैसे पीते हैं, हम जैसे रोते हैं, हम जैसे उठते हैं, हंसते हैं। लेकिन सही मायने में सतगुरु कौन है? वे कोई शरीर नहीं। उस शरीर में जो प्रभु की सत्ता काम कर रही है वही सतगुरु है। और उस सतगुरु का सही तरीके से अनुभव हमें तभी होता है जब हम अपने अंदर उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं।